अब जो उनके मुखालिफिन है वो खान साहब को ऊपर जो नक़्द करते हुए चंद बातें करते हैं और करते हुए वो मशवरे भी देते हैं। मिसाल के तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा जिस पे बात की जाती है वो कहते हैं भाई अखलाकियात का ये लोग दरस देते हैं, यानी खान साहब को कि भाई अखलाकी पैमानों को पामाल करते हैं खान साहब, इनको अखलाकियात का कोई ख्याल नहीं। तो बाबा जिनके साथ खान साहब लड़ रहे हैं या जिनके साथ उनकी सियासी मुखालिफत है या जिनके साथ उनकी एक झगड़ा है, समझ ले, ठीक है, सियासी झगड़ा और इक़्तिदार के ऊपर आने और उससे निकलने के, तो क्या वो अखलाकियात के ऊपर पाबंद है? यानी या तो इस वक्त हो ना कि आप ये कहे भाई आपका मुखालिफ इतना अखलाकियात के इतना बुलंद पाए पर या उसके किसी नीचे पाए पर भी खड़ा है, तो आप ये कहे कि यार देखो वो अखलाकियात के मैदान में आपका मुखालिफ वो है, तो आप जैसा वो आपका मुखालिफ है आपको वैसे ही अपने जो है ना पोजीशन रखनी होती है। यानी हम आइडियल सूरत हाल की बात नहीं कर रहे, जो मज़हब की तालीम या अखलाकी जो आइडियल है उसमें हम बात नहीं कर रहे। यानी जो मसीह ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी पेश कर दो, या इत्फा बिल्लती ही ahसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, ठीक है ना। यानी कि जो आपका मुखालिफ है वो आपका दोस्त बनेगा जब आप उसके बुरे को भी अच्छे से बदलो। तो ये एक आला पैमाना है, हम उस वक्त इस पर बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो बरसर ज़मीन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक फिर खान साहब का ये जो अंदाज़ है, उनकी ये पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है कि आपका मुखालिफ जब आपकी किरदार कुशी, आपके ख़िलाफ़ बात करने, आपको बदनाम करने, आपको ज़लील करने के लिए वो हर बार आपका मुखालिफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इनको भी इसको करना चाहिए। तो ये अखलाकियात का दरस। दूसरा लोग कहते हैं जी आइन और कानून की पासदारी, यानी आइन और कानून की पासदारी से मुराद आमतौर पर ये लोग लेते हैं कि भाई खान साहब जो है वो उनके लिए आइन और कानून की पासदारी या उसकी बालादस्ती तो उनका मकसद ही नहीं है। अच्छा भाई क्या मकसद है? पावर पॉलिटिक्स है। तो भाई बाकी भी तो पावर पॉलिटिक्स ही है ना। एक तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भी आप आइन और कानून की पासदारी का दरस उस शख्स को दे रहे हैं जो इस वक्त जेल में है, जो मुक़य्यद है, जिसको सज़ाएँ दी जा चुकी है, बाकी सज़ाएँ उनकी अभी होनी है जाके, ठीक है। वो हर तरफ से वो कमज़ोरी में उनको जकड़ दिया गया है, उनके अपनी पार्टी के अंदर से भी आप वो चीज़ उस तरह से नहीं नज़र आती। तो कहने का मतलब है कि आप उस बंदे को दे रहे हैं और जिनके ख़िलाफ़ उसका सारा है, क्या वो आइन और कानून के पासदारी करने वाले लोग हैं? ये आप ख़ुद देख लीजिएगा। तीसरा जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी खान साहब को वो लोग मशवरा देते हैं फ़ौज से मोहब्बत का। देखिए ये तो हमेशा आपके मुल्क में जब भी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो एक मसला रहा है उसमें ये बारीक फ़र्क हमेशा रखा गया है। यानी जो सियासतदान है या जो बड़े लोग हैं उन्होंने हमेशा इसको रखा है, उन्होंने फ़ौज बतौर इदारा, उनका जो दिफाई काम, मुल्क की हिफाजत और जो उनका है आइन में जो उनके लिए तय है, जो उनके लिए, उसको अलग रखते हैं, और जो सियासत में मुदाखलत का पहलू उसको अलग रखते हैं। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यही है ना कि जो उनको वो आइन से मावरा होकर कोई भी कदम उठाए, फौजी जर्नल हो, कर्नल हो, नीचे लेवल को हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी से हो, अदलिया से हो, कहीं से भी हो, तो जो भी आइन और कानून से अपने आप को मावरा समझेगा या वो अपने ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर सियासत में मुदाखलत जो भी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ मुखालफत करना, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। वो अलग बात है कि आपने वो जो इदारा इतना फैल गया, उसको इतने क़ुव्वत और ताकत उसको हासिल हो गई कि अब हर जगह आपको उसकी राजधानी नज़र आती, उसका ख़ात्मा, और वो सब ज़मीनी बात है। लेकिन बुनियादी बात ये है, तो खान साहब भी ये कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं, वो बार बार बयान देते हैं कि फ़ौज हमारी फ़ौज है, हमें फ़ौज से मोहब्बत है, फ़ौज ज़रूरी है मुल्क के लिए। लेकिन उनकी जो मुखालिफत है या उनका जो झगड़ा है वो वही, यानी कि सियासत में मुदाखलत। ये उनको लगता है कि भाई ये सियासत में मुदाखलत है, हमें सियासी तौर पर नाकाम करने, दबाने के लिए जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ कर रहे। तो वो उस बुनियाद पे, तो ये फ़ौज से मोहब्बत का दरस है। पहले लोग नवाज शरीफ को देना शुरू कर दिया था, समझे ना, जो मुखालिफिन थे मियाँ साहब के। और आप जो लोग अभी इस वक्त खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं, आप लोग अभी भी नवाज शरीफ साहब के कैम्प में हैं, तो आप लोग किस मुँह से ये कहते हैं? यानी आपके कायद पर भी यही इल्ज़ाम था, लगता था कि भाई ये फ़ौज मुखालिफ है, और आप लोग क्या कहते थे? नहीं, ये फ़ौज मुखालिफ नहीं, ये तो सियासत में फ़ौजी मुदाखलत के मुखालिफ। तो मियाँ साहब, आप खान साहब को भी ये बात उसको उनको ये दे, यानी उनको ये उज़्र दे कि वो भी जो मुखालफत कर रहे हैं वो फ़ौज की मुखालफत नहीं है, फ़ौज बतौर इदारा उसके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो उनके ज़ाम या उनके ख़्याल के मुताबिक जो फ़ौज की सियासत में मुदाखलत है उसके ख़िलाफ़ है।